एक सेकेंड, येलो कलर ले लो ना, येलो कलर सही लगता है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन हैं, तो अपने साथ बुक रख लीजिए बच्चों, और आप सबसे पहले खुद से करिए। ये क्या है, ऊपर नहीं लिखता क्या, ऊपर गायब हो जाता है बच्चों, देख रहे हैं आप, यहाँ से लिखते हैं 1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल एंड इट इज़ गिवन दैट कि कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइन थीटा tan थीटा -1 अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि क्या आएगी, और अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अब जैसे कि आपको अगर कॉस थीटा पता है तो साइन tan ये सब निकालना आसान होता है, उसके लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल बना ले बच्चों। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, आप देख सकते हैं। तो ये बेस है बच्चों और ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के आप ये 4 निकाल लीजिए। तो साइन थीटा जो हो जाएगा, साइन थीटा वो 4/5 हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा इज़ 4/5। टैन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। अब इन सब वैल्यूज़ को बस आपको रखना है, तो मैंने 4/5 रख दिया, यहाँ पे 4/3 रख दिया बच्चों, यहाँ पे -1 रख दिया, और यहाँ पर 2 × 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। इतना सब कर लिया है यहाँ पर, देखिए आप। अब ये देखिए 16, अब एलसीएम लीजिए, 16 - 15, नीचे 15, ऊपर 9 बच्चों, और नीचे 16 2 32, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 3 जा 9 है बच्चों, ये 3 5 जा 15 है, तो ये 3/160 है। तो क्या ऐसा कुछ है ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी आप देखेंगे अपनी बुक में, तो ये 3/160, तो कुछ नहीं था, इजी था कि नहीं बच्चों। तो ये सब तो सीख ही रखा है आप लोगों ने। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर tan थीटा आपका a/b है, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू निकालें बच्चों, a sin थीटा प्लस b cos थीटा और a sin थीटा -b cos थीटा की वैल्यू निकालें, ऐसा बोल रहे हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं, आपके पास tan थीटा a/b है बच्चों, तो आप क्या करो, b से डिवाइड कर दो पहले इसको, या फिर आप ये जैसे साइन थीटा, इसको कॉस थीटा से डिवाइड करो, क्योंकि अपने पास tan थीटा बच्चों, तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दो आप। तो जब कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस tan होता है, और ये b हो जाएगा a tan थीटा प्लस b, ये भी आपका a tan थीटा माइनस b हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस 1 और साइन अपॉन कॉस tan थीटा बच्चों। अब tan थीटा में आप a/b रखोगे, ऐसे रखिए, और यहाँ पर भी आप a/b रखोगे तो -b। अब एलसीएम ले लो बच्चों, तो ये a² प्लस b² एंड दिस इज a² माइनस b²। तो चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। तो इजी है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है बच्चों। तीसरा क्या बोलता है कि 5 tan थीटा -4 जो है वो 0 है, और फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 5 sin थीटा -4 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, इजी है ये। तो यहाँ से देखिए tan थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई, तो अब इसको cos थीटा से भी पिछले क्वेश्चन की तरीके से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास है 5 tan थीटा प्लस 4 अपॉन 5 tan, वो माइनस 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 हट जाओ, आई माइनस चाहिए, 5 tan थीटा -4, 5 tan थीटा प्लस 4, ऐसा। अब रख दीजिए यहाँ पे 4/5 बच्चों, तो 5 × 4/5 -4, तो ये तो 0 आ रहा है, क्योंकि देखिए 5 5 घट गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, न्यूमरेटर अगर 0 हो गया तो कुछ भी हो, कुछ भी, दिस विल बिकम 0, तो कुछ भी हो गया बच्चों यहाँ पे। तो 3 का C करेक्ट। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ें और देखें। चौथा भी कुछ वैसा ही है बच्चों, ये सारे वैसे ही हैं। ये कह रहे हैं cot x, इसमें cot x बराबर 12/16, और 4 से डिवाइड क्यों नहीं करते हो, 3/4, तो इसको tan x लिख दो बच्चों, 4/3। फिर से आपके पास देखिए sin x माइनस cos x है,
और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बहुत सुंदर। अब इसको आप कॉस एक्स से डिवाइड कर दें तो टेन एक्स माइनस वन अपॉन, आप साइन से भी डिवाइड करके डायरेक्ट कॉट भी यूज़ कर सकते थे। अब अलग ना लगे आपको कि हर बार किसी और से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक ही चीज़ से हम लोग डिवाइड कर रहे हो बच्चों। इसको x लिखना था, अरे यार टेन एक्स, ठीक है। तो ये बस हो गया 4 माइनस 3 और 4 प्लस 3 बच्चों, तो 1/7। क्या आपको दिख रहा है 1/7? यस, ए ऑप्शन में बच्चों, बिल्कुल भी मज़ा आ जाएगी आपको। चलिए पाँचवें पे, तो बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं भाई ये तो। फिर आ गया भाई पाँचवा, इसमें भी tan x दे रखा है बच्चों, आपने ध्यान से देखा 15/8, और अब की कह रहे हैं हमें sin x माइनस कॉस एक्स चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, sin x माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो क्यों नहीं चाहिए आपको। तो tan x पता है तो sin cos निकाल सकते हो, तो ऐसे जाइए, ऐसे बनाइए और ऐसे कुछ करिए बच्चों जीवन में। तो ये 15 है और ये 8 है बच्चों, दिस इज़ 15, oh my god, what you doing man, this is 15 and this is 8। तो ये क्या 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कर सकते हैं आप, ठीक है, देख लेना ध्यान से। 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 225 और 64, 225 और 64 ऐसे करने पे 9 आता है, और ये 17 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों, सो दिस इज़ 17। तो अब जो साइन एक्स है वो 15/17 है, और जो कॉस एक्स है बच्चों वो 8/17 है। 15 में से 8 घटाने पे 7/17 बचता है आपके पास, और ऐसा आपको दिखता हुआ डी ऑप्शन में लग रहा है। तो बहुत ही बढ़िया, और इसी के साथ हम सिक्स्थ में पहुंचते हुए, आइए सिक्स्थ देख लें। तो tan थीटा जो है वो 1/√7 है बच्चों, tan थीटा इज़ 1/√7। तो आपको चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब चाहो तो आप कन्वर्ट कर लो, या फिर आपके पास एक और बहुत बढ़िया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है बच्चों ये, और ये होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। आइडेंटिटी अब तक पढ़ ही चुके हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज़ फॉर्मूला इफ़ यू डोंट नो, याद कर लीजिए आप इसको। तो 1 से 1 को निपटा दिया बच्चों, ये देखिए 1 और ये 1, तो आपके पास बचा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ऊपर, नीचे आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब टैन अगर ये है तो कॉट क्या है बच्चों, कॉट उल्टा इसका √7/1, तो ये 7/1, ये 1/7, ये 7/1, ये 1/7, ये प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, कहाँ लूँ, यहाँ लूँ, 49 माइनस 1/7, ठीक है, 49 माइनस 1/7 हुआ, और यहाँ पर 7/1 था, तो 49 प्लस 1 प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14/7, 7 करिए 50, 14, 64 बच्चों इधर आया, और इधर 48 आया। 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 6 3 जा 44, और 3/4 बच्चों। तो क्या आपके पास है कुछ ऐसा 3/4? यस, 3/4 इज़ योर आंसर, एंड दैट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया। छठे के बाद हम लोग उड़ते हुए सातवें पहुंच रहे हैं बच्चों। इफ़ टैन थीटा आपको दिया है 3/4 बच्चों, 3/4, तो आपसे पूछ रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताएं। बहुत ही सिंपल है, टैन थीटा पता है तो वही ट्राइंगल बच्चों, वही पुराना ट्राइंगल 3 4 5, तो कॉस क्या हो जाता है 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25, और साइन स्क्वायर थीटा 3/5 तो 9/25, सो कुछ नहीं तो 16 माइनस 9 7/25। तो सेवन्थ में आइए और ए ऑप्शन ले जाइए बच्चों अपने घर, ठीक है, खुश रहिए। और आठवें पे पहुँचिए आप, आठवें पे पहुँच रहे हैं हम लोग। थीटा अगर एक्यूट एंगल है और कह रहे हैं कि टैन स्क्वायर थीटा आपका 8/7 है बच्चों, तो फिर इनको कुछ तो चाहिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बच्चों, ठीक है, इंटरेस्टिंग।
और ये क्या है, मतलब ये बहुत इजी है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड दिस इज़ 1 माइनस कॉस थीटा। मेरा मन जो है बिल्कुल मचल रहा है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखने को, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखने को, और ये साइन स्क्वायर थीटा लिखने को, और इसको कॉट स्क्वायर थीटा निकलने को। tan का उल्टा कॉट, तो 7/8। तो डू यू हैव 7/8? यस, ऑप्शन ए बिल्कुल तैयार खड़ा है। चलिए भाई, हो गया। एंड ऑफ स्लाइड स्लो। वाई, एक सेकेंड बच्चों, क्या हो गया, ये कहाँ से मैंने शुरू किया? रुक जाओ बच्चों, स्टार्टिंग से चलेंगे अपन, ठीक है, फ्रॉम करेंट स्लाइड। तो कहाँ तक कर लिया हम लोगों ने? 8 तक कर लिया है। अब हम लोग 9th से काम शुरू करेंगे बच्चों। इन कलर और फेयर कौन सा बढ़िया रहता है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। तो कॉस और ये सब दे रखा बच्चों आपको, इसको आप लिख लीजिए 3 कॉस थीटा। देखिए क्वेश्चन सब एक ही जैसे लग रहे होंगे आपको। 5 साइन थीटा, तो ये जो है वो tan थीटा बन गया बच्चों, और दिस इज़ 3/5। दिख रहा है क्या आपको? tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो साइन अपॉन कॉस, और ये 3/5, तो tan थीटा जो है वो 3/5 है आपका। एंड यू हैव नाउ 5 साइन थीटा माइनस 2 सेक क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। वाह। और ये आपका 5 साइन थीटा प्लस 2 सेक क्यूब थीटा, ओ माय गॉड, माइनस 2 कॉस थीटा। इतना बड़ा, और देख भी रहे हो ऑप्शन में बड़े तगड़े तगड़े हैं बच्चों, वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे आपको। सेक स्क्वायर थीटा तक तो बहुत अच्छा लग रहा था अपने को। 5 साइन थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये भी सेक क्यूब थीटा है। वैसे निकाल सकते हो, कॉस वैसे भी निकालोगे आप, फिर भी ऐसे कर लिया हम लोगों ने। सेक, अरे यार ये सेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और लंबा बनाने की क्यों चक्कर में पड़े हो? tan थीटा था अपने पास, 5 साइन थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब tan थीटा अगर 3/5 है, तो क्या हम लोग इस सब को tan में बदल सकते हैं? ये सवाल उठा है बच्चों अभी अभी। क्या हम सब इसको tan में बदल सकते हैं? तो हमने सोचा इसको cos से डिवाइड कर दो, तो 5 tan थीटा, इसको cos से डिवाइड किया बच्चों हम लोगों ने, तो ये 2 सेक स्क्वायर थीटा, और एक cos से डिवाइड किया उल्टा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 2 बन गया, समझे? अरे cos 1/cos सेक होता है ना, 2 सेक स्क्वायर हो, ठीक है। इतना सेक क्यों लेके रखे हो आप? 5 tan थीटा बच्चों प्लस 2, यहाँ पर भी वही खिलाड़ी आएंगे वापस से खेलने, और यहाँ बस -2 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि tan थीटा अगर 3/5 है बच्चों, तो 5 tan थीटा 3 है, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा है, विच इज़ नथिंग बट 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, विच इज़ 25 प्लस 9, दैट इज़ 34/25। क्या ऐसा सही है? 25 में 9 जोड़ा, 34/25। ये रखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा की जगह, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा, जिसको ना पता हो। तो 5 tan थीटा की जगह हम लोग रख देंगे 3 रख देंगे, और ये हो जाएगा आपका 34 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, बहुत ही सुंदर। और ये प्लस 2, यानी कि यहाँ पे 5 लिख दीजिए आप, 3 प्लस 2 5 ना, अरे यार 5, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर 5, 3 माइनस 2 1, और 1 प्लस 2 34 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, क्लियर है भाई। ये 625, 25 का स्क्वायर 625 इंटू 5, 625 इंटू 5, 5 25, 5 2 10, 2 12, 1 5 6 30 31, तो 3125 इस साइड, और -2 इंटू 34 का स्क्वायर, ऐसे कर लो,
4 4 16, 1 4 3 12, 1 36, 3 4 12, 1 3 3 9, 1 10, 6 3 2 5, 1 1 5 6, 1 1 5 6 इंटू 2, 2 6 12 5 10, 1 11, 1 3 बच्चों 2। ठीक है, तो 3 1 2 5 माइनस 2 3 1 2। ठीक है, और नीचे भी ऐसा ही है क्या? तो नीचे 1 प्लस 25 का स्क्वायर यानी कि 625, 625 और फिर 2 इंटू 34 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 34 का स्क्वायर तो यही है 2 3 1 2। अब घटा लो भाई, 3 1 2 5 2 3 1 2 5 2 3 2 1 11 3 8, 813। नीचे 5 2 7 3, कुछ ब्लंडर ना हो गया हो, अरे ब्लंडर हो गया, 5 2 7 2 1 3 और 6 2 8, है ना? सही है, 6 3 9। यार क्या करो क्या करो क्या करो, 3 लिखा हुआ है। 2 9, 5 2 7 2 1 3 6 3 9। तो ऐसा कुछ है क्या? कुछ तो भैया ब्लंडरिया हो गया है। 2 9 3 7 तो सही है, कई जगह आ रहा है। 813, 7 3 10 19 2 21 4 800, 3 से कटेगा अभी। 3 2 जा 6, 3 7 271 आता हुआ, 3 9 जा 27, 3 7 21 3 9, तो 271979। तो ए ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। तो देखा आपने, काफ़ी कैलकुलेशन थी पर कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन की तरफ हम प्यारे बच्चे बढ़ते हुए, tan स्क्वायर 25 बच्चों, और पहले लिख लो tan स्क्वायर 45 डिग्री, ओ माय गॉड, माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स साइन 45 इंटू कॉस 45, और फिर महान लोग हमसे x पूछ रहे हो। tan 45 की वैल्यू आनी चाहिए 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर 30 बच्चों 3/4, √3/2 होता है ना, तो 3/4, x 1/√2 इंटू 1/√2, तो 4 - 3 बच्चों 1/4, x इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 होता हुआ। तो क्या आप देख रहे हैं बच्चों, x की वैल्यू 2 होती हुई, तो x 2 होता हुआ, तो क्या 10 के पास ऐसा कुछ है? एक बार देख लो, सब सही किया है, कुछ महान तो नहीं कर दिया आपने। यस कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। देखो ये हाफ था, हाफ क्या कर दिया आपने, x बराबर हाफ। देखो 2 2 काटा और ये 2 नीचे लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू हाफ। तो 10th हो गया बच्चों। 11th की तरफ पढ़ते हुए हम लोग, 11वां कह रहा है आपसे कि कॉस स्क्वायर 17 है आपके पास, अरे थोड़ा नीचे लिखो, दिख नहीं रहा हो ना आपको। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 17 डिग्री 73 डिग्री। अब ये जो कॉस स्क्वायर बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा, क्या आप जानते हैं इस बात को? तो कॉस 90 माइनस 73 को हम लोग लिख सकते साइन 73, और एक कॉस माइनस 90 माइनस 73 इज बेसिकली कॉस 17 डिग्री। 90 में 73 घटाइए ना आप, तो ये भी लिखा हुआ है बच्चों एक तरीके से साइन स्क्वायर 73, और ये भी लिखा हुआ है साइन, और दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो 11 में जो 0 आ रहा है वही ऑप्शन सही बच्चों, 11 का सी। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हुए बच्चों हम लोग 12वें की तरफ। किसी को फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा सा धीरे धीरे कर ले, और जिसको स्लो लग रहा हो और तेज कर ले बच्चों। सारे ऑप्शन हैं आपके पास। कॉस क्यूब 20, शानदार, और कॉस क्यूब 70 बच्चों, बहुत ही बढ़िया। नीचे क्या है, साइन क्यूब 70 बच्चों, और ये साइन क्यूब 20, अरे भाई साइन 90 माइनस थीटा बच्चों, ये कॉस हो जाएगा, नीचे ये कॉस 20 के बराबर है, और ये कॉस क्यूब 70 के बराबर है, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा 70 ही तो होता है, 90 माइनस 20 90, तो ये ऊपर नीचे सेम लिखा हुआ है। ऊपर जैसे आपका लिखा है कॉस क्यूब 20 माइनस कॉस क्यूब 70, तो मैंने साइन क्यूब 70 को लिख लिया कॉस क्यूब 20, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा,
ऊपर वाला भी चेंज कर सकते थे आप, अब ऊपर नीचे सेम ही लिखा है तो कट्टा कुट्टी मार के 1 ला गए बच्चों हम लोग। अब हम लोग 13 में बच्चों, अब 13 है x कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब नीचे 8 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 होता है 1/2, तो ये 2 का स्क्वायर 4। सेक स्क्वायर 45 मतलब सेक 45 √2। वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चों, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता आपको वैल्यू नहीं पता तो फिर कैसे क्या होगा। 1/√2 होता है कॉस, उसका स्क्वायर 2। साइन 60 √3/2 होता है बच्चों, तो उसका स्क्वायर 3/4 होगा, ठीक है। तो ये जो 8 है ये 8 से उड़ चुका है, तो इधर 4 2 और इधर 3 और इधर tan स्क्वायर 60 मतलब 3 और tan स्क्वायर 30 1/3, तो 8x और यहाँ 3 है नीचे लिखा हुआ, तो 3 इधर भी नीचे एलसीएम में आएगा तो 8। तो क्या आप देख रहे हो x बराबर 1 आता हुआ 13 में, हाँ 13 में 1 है, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हुए 14 की तरफ हम लोग, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है, जानते हैं आप। तो साइन ए साइन बी कह रहे हैं कि साइन ए साइन बी होगा, कॉस ए कॉस बी होगा, कॉस ए कॉस बी होगा, टैन ए टैन बी होगा, सेक ए कॉस बी कॉसेक बी होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं बच्चों, इसमें तो मामला संगीन है। तो आप क्या करो, दो वैल्यूज़ ले लो, कोई कौन कौन सी ले लें हम लोग, 90 90 ले लें और चेक कर लेते हैं। अच्छा सप्लीमेंट्री नहीं है बच्चों, मैंने सप्लीमेंट्री लिख दिया, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बोल रखा है, इसलिए मैं सोचने लगा इन्होंने सप्लीमेंट्री क्यों दे दिया बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, पढ़ने में मेरे गलती हो गई बच्चों। ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो भाई बहुत आसान है, ए बराबर 90 माइनस बी, तो जब आप साइन दोनों तरफ लोगे तो साइन ए और साइन 90 माइनस बी इज कॉस बी, तो ये होना चाहिए साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, लेकिन यहाँ साइन ए बराबर साइन बी गलत, कॉस ए बराबर कॉस बी, टैन ए बराबर टैन बी भी गलत है। साइन का उल्टा कर लो बच्चों कॉसेक ए और कॉस का उल्टा कर लो बच्चों सेक बी, तो ये नहीं है ना, ऐसा नहीं है, तो एक फिर उल्टा कर लो बच्चों, साइन ना लेके आप कॉस ले लो दोनों तरफ, तो कॉस ए और जब कॉस 90 माइनस बी करोगे तो साइन बी, अब इसका उल्टा कर दो, ये सेक ए हो जाएगा और ये कॉसेक बी हो जाएगा। अब देखो मैच कर रहा है क्या, अब मैच कर रहा है ऑप्शन डी बच्चों, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, समझ गए। अब किसको लेते हो उस पर डिपेंड करेगा, यू नेवर नो क्या ऑप्शन होगा, है ना। तो सब कन्वर्जन करके देख लेंगे हम लोग, कितना कम समय लगता है आप देख ही रहे हो। 15वां क्वेश्चन बच्चों, एक्स साइन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो फिर ये भाई लोग पूछ रहे हैं अपने से कि x की वैल्यू बताओ, तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों कॉस थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है बच्चों साइन थीटा, ठीक है। तो x कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड वन मोर साइन थीटा, तो साइना साइना कॉसा कॉसा, x बराबर 1, ठीक है, ऐसा आता हुआ क्या। 15 में b है, सही है भाई। 16, चलो 16, बढ़ते रहो बच्चों, बिल्कुल रुकना नहीं, घबराना नहीं। x tan 45 डिग्री, x tan 45 cos 60 डिग्री, और क्या लिखा है sin 60 डिग्री, और cot को लिख लो बच्चों cos 60 अपॉन sin 60,
तो साइन 60 कॉस 60 एक्स tan 45 1 इज इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर 1, तो 16 भी 1 आ गया बच्चों। 17 पे आइए, 17 पे आइए बच्चों, बिल्कुल घबराइए नहीं, 17 पे आ गए हम लोग। इफ़ एंगल्स ए बी सी फॉर्म एन इंक्रीजिंग ए पी देन साइन बी इज इक्वल टू, बच्चों a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, आपको मैं बता दूं। और फिर ये लोग भाई लोग कह रहे हैं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो आप a प्लस सी है ना, यहाँ 2b रख दो, तो 3b इज इक्वल टू 180। आप हमेशा ध्यान रखें b 60 आता है, जब भी ए बी सी ट्राइंगल में होते हैं और ए पी में होते हैं तो b 60 आता है। तो साइन b आपसे पूछते हुए लोग, तो साइन b यानी कि साइन 60 की वैल्यू पूछते हुए, एंड दैट इज़ नथिंग बट √3/2 होता हुआ। तो आगे बढ़े, 17 के बाद 18 की तरफ बढ़ते हुए हम लोग। चलिए आइए 18 में। 18 क्वेश्चन है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू आपसे जो पूछ रहे हैं दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों तो ये कौन सी बड़ी बात है बच्चों, ये कोई बड़ी बात है क्या? अब हम इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, tan स्क्वायर थीटा, और इसको आप लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी लिखिए आप tan स्क्वायर थीटा, भी एक क्वेश्चन किया ना ऐसा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ऐसा करने से ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला याद रखो, अगर किसी को नहीं आता है तो। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो 2 हो गई, तो कॉट की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा की 1/2 हो गई। तो जाके उठा के रख दो बच्चों, क्यों डरते हो आप। 2 माइनस 1/2, ठीक है। और इसी तरीके से 2 + 1 + 1/2, ठीक है। तो ये 1 - 1/2 इज़ 1/2, ये 3 + 1/2 इज़ 7/2 बच्चों। 2 उड़ता हुआ एंड 1/7 बच्चों आता हुआ। तो बहुत ही बढ़िया, 18 हो चुका है, और क्या हम 19 की तरफ पहुंच रहे हैं बच्चों, बिल्कुल 100%। 19 की तरफ बढ़ते हुए इन्होंने कहा बच्चों tan 1 tan 2, ये मतलब बचपन से करते आ रहे हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन। tan 89, इसकी वैल्यू तो रट गई है मुझे, 1 ही होती है बच्चों। अब देखो कैसे होती है, जब मैंने क्या किया, tan 1 tan 2 ऐसे लिख दिया, tan 45 तक बच्चों बिल्कुल tan में लिखा। अब जो tan 89 है ना, ये पीछे वाला tan 89, इसको हम लोगों ने लिख दिया बच्चों tan 90 - 1। क्या आप समझ पाए इस बात को? tan 90 - 1 बच्चों cot 1 हो जाता है, 1 डिग्री, यहाँ सब डिग्री डिग्री है, डिग्री, तो cot 1 डिग्री हो जाता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट 1/tan 1। तो ये भाई साहब बोलेंगे मैं तो 1/tan 1 हूँ, अगला बोला मैं 88 हूँ, तो बोला मैं 1/tan 2 हूँ, और ऐसे करते हुए बच्चों ये सब tan 44 तक आएंगे। और इधर भी tan 45 के पहले tan 44 था। 1 ने मारा 1 को, 2 ने मारा 2 को, ऐसे ही चलते हुए tan 44 ने मारा tan 44 को, tan 45 बेचारा अकेला 1। तो सारे 1 1 1 1 1 1 करते हुए आंसर आ गया 1। तो याद ही कर लो आप, तो ये मतलब फालतू क्वेश्चन है बच्चों। अब ऐसे ही क्वेश्चन है cos 1 cos 2 cos 3, बताओ क्या चाहते हैं लोग अपने जीवन में। 20वां क्वेश्चन बच्चों, ये कह रहे हैं कि cos 1, फिर कह रहे हैं cos 2, और ऐसे करते 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 कह रहे हैं cos 180। लेकिन ये भूल गए कि बीच में cos 90 आएगा बच्चों, और वो cos 90 जो है वो 0 होता है, और जब सारे नंबर 0 से बच्चों मल्टीप्लाई होंगे तो ये पूरा आंसर आपका 0 देंगे। तो इसकी वजह से आपका इसका आंसर B 0 आता हुआ। क्लियर है? 20वां हो गया बच्चों। आगे बढ़िए आप 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 21वां, द वैल्यू ऑफ, अब की बार बच्चों आपके पास है tan 10 आती नहीं, क्या होती वैल्यू, फिर उनका tan 15 आती नहीं, tan 75 भी आती नहीं बच्चों, और tan 80 लाती नहीं। अब इनकी वैल्यू आपको निकालनी बच्चों। tan 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 80, तो 90 - 1 इसको लिख लो, 90 - 10, दिस इज cot 10, एंड cot 10 इज़, देखो जब भी tan की 2 वैल्यू दी गई हों और उनका सम 90 हो रहा हो तो एक दूसरे को कट कर देते हैं। जैसे 75 और 15 दोनों का सम 90 हो, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, और इस तरीके से आपके पास 1 आ जाएगा। यानी कि अगर कहीं दिया है tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, तो ध्यान रखो बच्चों दिस इज़ 1। ये रिज़ल्ट है, इसको आप यूज़ करके धड़ाधड़ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कोई आता हुआ,
कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है उसको मैंने लिख दिया साइन थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा को हमने लिख दिया कॉसेक थीटा बच्चों, और फिर ऊपर ही लिखा हुआ है टेन थीटा। ये 90 माइनस थीटा वाले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, समय नहीं अपने पास इतना। साइन 90 माइनस थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, ये आया बच्चों। और इधर से देखिए कॉट थीटा है क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा, और नीचे देखिए कॉट थीटा है बच्चों। अगर आप देख रहे हो बच्चों तो देख ही लीजिए, सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टा होते हैं बच्चों, ये वन हो गए। साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये भी वन हो गए। और टैन कट के वन, और कॉट कट के वन, तो यहाँ से 1 + 1 = 2 बच्चों। 22 का आंसर 2, 3 3 2 बच्चों, यहाँ 2 और यहाँ 2, कमाल हो गया। अब 23 वाले में आ जाइए बच्चों। इफ थीटा and 2 theta minus 45 degree are acute angles such that sin theta is equal to cos of 2 theta minus 45 degree, then tan theta is equal to अब देखिएगा यहाँ पर ये 2 थीटा ये सब क्या है। अब कुछ ना करिए, आप इधर लिखिए साइन, और इसको लिखिए आप क्या लिखूँ मैं, साइन लिख देता हूँ इसको, पहले साइन लिख लो 90 माइनस 2 थीटा प्लस कितना हो गया, 90 माइनस 2 थीटा प्लस 45, ऐसे कर लो। अब क्योंकि दोनों ही साइन है और एंगल इक्वल हो जाएंगे बच्चों, तो लिखिए थीटा 90 माइनस 2 थीटा प्लस 45, क्योंकि साइन तो बराबर हो गया, तो अब एंगल बराबर होंगे बच्चों 135। इधर से आए 3 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 135, तो थीटा इज़ 45। अब वो tan थीटा पूछते हुए, और tan 45 इज़ 1, तो बस डन एंड दिस इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 23 डन। चलिए पहुँचते हुए बच्चों हम लोग प्यार मोहब्बत से 24 की तरफ। अगर 5 थीटा, ओ माय गॉड, फिर से वैसे ही फालतू क्वेश्चन, साइन 5 थीटा और कॉस 4 थीटा हैं, और फिर वैल्यू पूछ रहे हैं 2 साइन 3 थीटा की, बताइए, साथ में उसके √3 tan थीटा, ये cos 4 थीटा है, 45 नहीं है दोस्त, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, देखो ये साइन 5 थीटा मैं लिख दूंगा, इसको लिखिए साइन 90 माइनस 4 थीटा। ऐसा कमाल कर लिया कि साइन, तो आप ऐसे लिखो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा, और 9 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा बराबर बच्चों 10 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया, और जिसकी वैल्यू चाहिए बच्चों वो है 2 साइन 3 थीटा माइनस √3 tan थीटा, तो 2 साइन थीटा में 10 रखोगे तो 30 हो जाएगा, और √3 tan भी 30 हो जाएगा बच्चों। बहुत कमाल है। साइन 30 हाफ होता है तो ये 1 हो गया बच्चों, और tan जो 30 होता है 1/√2 वो भी 1 हो गया, तो 0 आ गया भाई, देख लो ज़रा। हाँ आता हुआ बच्चों, 0 आता हुआ 25 में आइए, 25 में वैल्यूज़ ध्यान रखें, फॉर्मूले ध्यान रखें, क्वेश्चन इज़ ईजी। यहाँ पे कह रहे हैं कि a + b 90, और फिर है उनके साथ tan a tan b। अभी तो मैंने बताया आपको ये चीज़, tan a tan b 1 होता है बच्चों, tan a cot b अपॉन साइन a sec b माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a, ठीक है। एक तो ये 1 हो गया भाई, tan a tan b, तो इसको तो 1 लिख दीजिए, और जो cot b है बच्चों वो भी tan a हो जाएगा, सो दिस इज़ नथिंग बट tan स्क्वायर a। अरे यार ये कहने ही समझ पा रहा है इंसान। तो 90 माइनस a, तो इधर लिखिए cot b, cot 90 माइनस a इज़ tan a, तो दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस cot b एज tan a। नहीं समझ पाए थे ना तुम। साइन a और सेक b, इसको cos b लिख लो, साइन a, और जो cos b लोगे यहाँ से cos b, तो खुद भी साइन है बच्चों, ये कट्टम कुट्टी सैटम सुट्टी हो गया, और ये साइन स्क्वायर भी cos स्क्वायर है बच्चों, सेम ही हो जाएंगे, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। साइन स्क्वायर भी लोगे और cos 90 माइनस a लोगे तो वो भी वही हो जाएगा, cos हो जाएगा यार, तो ये 1 है।
तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए दैट इज सेक स्क्वायर ए बच्चों, क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है आपका सेक स्क्वायर ए और इधर -1। अरे तो ये देखो, ये 1 तो 1 से कट गया ना भाई, ये tan स्क्वायर ए डायरेक्ट लिख सकते थे हम। अब tan स्क्वायर ए है, अब ऑप्शन देखो तो कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर भी, लेकिन ये नहीं पता आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो tan का कॉट हो जाएगा b वाला एंगल, तो कॉट स्क्वायर b आपका आंसर हो जाएगा। अब कोई कह रहा है ये कैसे भाई, कुछ भी हो रहा है यहाँ आज, है ना, सोच रहे हो आप ये कुछ भी हो रहा है, ये आप थोड़ा सा ज्ञान में कम रह गए हो, इसलिए कुछ भी हो रहा है बच्चों। तो यहाँ tan ले लो दोनों तरफ, tan ए बच्चों, यहाँ मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चन में डाउट हो तो आप देख लो, ये समझो आप, सिखा मैं चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सारी क्लासेस, देखो पहले आप, ठीक है। मैथ में पेन चलाना पड़ता है, सीखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर बी इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर ए, आया कि नहीं आया? तो इसलिए कॉट स्क्वायर बी आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है बी? तेज बनिए, तेज। 26 2 tan 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब देखो कहीं पे भी आपको ये लिखा हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक कमाल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप इसको sin 2 थीटा कर दिया करो, ये फॉर्मूला याद रखो आप, ठीक है। तो यहाँ 30 तो ये हो जाएगा sin 60, sin 60 कितना होता है? √3/2। देखो भैया कहीं दिया है क्या? sin 60 डायरेक्ट दिया बच्चों, sin 60 डायरेक्ट दिया ऑप्शन ए में, ये फॉर्मूला है। व्हाट नॉनसेंस बच्चों, दिस वाज डायरेक्ट फार्मूला। और एक फार्मूला बताता हूँ आपको मैं, फिर अगला भी फार्मूला है बच्चों, 27 लिखा है, याद कर लेना। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, आपको क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा। 1 प्लस tan, वैसे ये वाला काफ़ी आसान है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। tan 45 1 ही होता है, तो ये 0 हो गया, तो फिर फार्मूला जानने की ज़रूरत नहीं आपको। sin 0 इज़ ऑल्सो 0, सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एनसीईआरटी में दो और आसान क्वेश्चन 28वें में आ जाइए बच्चों। sin 2a कह रहे हैं कि 2 sin a के बराबर बच्चों। इट इज़ ट्रू व्हेन ए, अरे भाई 0 रख दो, दोनों तरफ 0 हो जाएगा। sin 0 इज़ इक्वल टू 2 sin 0, 0 बराबर 0, तो ये आपका ऑप्शन ए है। बहुत बढ़िया। ये बताऊँ, ये फार्मूला 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बच्चों, तो एक फार्मूला लिखा रहा हूँ मैं आपको, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू tan डबल एंगल, यहाँ थीटा है तो वहाँ डबल कर लो। ये वाला भी फार्मूला मैं बता देता हूँ, 1 माइनस tan, इस 3 फार्मूले याद कर लो आप। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कॉस का डबल एंगल। अब जैसे कॉस का 45 का डबल इस कॉस 90 और कॉस 90 0, समझ गए। इसके पहले क्या था 2 tan 1, तो ये साइन का डबल है, ये कॉस का डबल है और ये tan का डबल है, तीनों उन्होंने दे दिए। tan 60 बच्चों, 28 का देख लीजिए ऑप्शन, tan 60 सी, 28 नहीं 29 है, 29 का सी बच्चों, 29 का सी। 28 तो हो गया, 28 तो यहीं हो गया था, ये 29 है, 29। तो जल्दी जल्दी करते हुए बच्चों, कमाल हो गया है। 30वें क्वेश्चन में आइए। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि बहुत आसान है ये, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। ये साइन b प्लस c/2 की वैल्यू निकालनी है आपको, और ये कह रहे हैं ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ऐसे करो, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है ट्राइंगल में? 180 डिग्री। b प्लस सी चाहिए, तो इसको लिखो ऐसे, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए बच्चों, 2 से डिवाइड करिए आप ऐसे फटाफट। तो b प्लस c/2 जो है दिस इज़ 90 माइनस बच्चों a/2 हटा। अब ये साइन लेना पड़ेगा, दोनों तरफ साइन, इधर भी साइन, तो दिस इज cos a/2 बच्चों फटाक। तो देखिए cos a/2 कहीं है क्या? ऑप्शन बी। तो देखो जब आपको आ जाए तो आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी पेन चलाना है बच्चों। मैथ में पेन चलाने की भी तो स्पीड आपको बढ़ानी है अपनी। अब cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, 2 sec स्क्वायर थीटा बच्चों प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो cos अगर ये है तो sec जो है 3/4 है, तो बच्चों 9/4 हो गया। 2 का tan स्क्वायर थीटा बच्चों दैट इज़ 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 9/4, अरे sec स्क्वायर थीटा दिया ना,
और 2 टाइम्स बच्चों 1 प्लस 9/4 -7, ऐसे इसकी वैल्यू निकालनी है हम। 4 रहने ही देते हैं, तो 18/4 और 2 4 8 प्लस 8, 4 एलसीएम ले लिए भाई, 2 4 जा 8, और ये 9 का 18, ठीक है, और यहाँ पे 7 चौको 28, और सब जगह चौको चौको 4 4, तो 18 18 36, 36 8 44, 44 माइनस 28 अपॉन 4, 44 माइनस 28 इज बच्चों 16, एंड 16/4 इज 4, सो 31 का 4, तो 4 आना चाहिए भाई। पता नहीं कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने, एक बार और चेक कर लूँगा। ये लोग 0 बोल रहे हैं शायद 31 का भी बोलते हुए, देख लो मैं ऑप्शन कहाँ है, तो फिर से मैं चेक करूँगा बच्चों। 2 sec स्क्वायर थीटा, तो 9/4 sec स्क्वायर थीटा 9 2 टाइम्स 1 प्लस, अरे tan गलत मैंने खुद किया है बच्चों, sec tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा -1, अरे यार, तो 9/4 पूरा गड़बड़ कर दिया मैंने, 9/4 -1 ऐसे होगा बच्चों। tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, लिख दूँ मैं, tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा -1, तो 9/4 -1, तो 18/4 तो सही था, यहाँ तक सही था, लेकिन ये माइनस जो हुआ -8 हो गया बच्चों ये, ठीक है, ये सही था। ये जो 4 2 जा 8 अब सही है, 18 18 36, 28 28 36, 0 हो गया 0। देखा, प्लस करने पर उन्होंने आंसर दे भी रखा था बैंड बजाने के लिए बच्चों की, है ना। tan 5 इंटू tan 30 इंटू 4 टाइम्स tan, ओ माई गॉड, हाउ वी विल डू दिस, सच अ टफ क्वेश्चन बच्चों। 32 tan 5 कहाँ से लाएंगे, tan 5 इंटू tan 30 1/√3 बच्चों, इंटू 4 बच्चों, और ये cot 5 है बच्चों, cot 5 और tan 5 कटिंग कटिंग, एंड दिस इज 4/√3 बच्चों। 33rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, tan 55 cot 35 1 होता है, प्लस cot 1 cot 90, हाँ ये सब वही हो जाएंगे बच्चों। cot 90 0 होता है, आखिरी में 0, तो सारे मिलके 0 हो गए, तो सारे मिलके आओ और बोलो 1 आंसर। 34 में आइए बच्चों, बचे हुए 2 सवाल। 34 क्वेश्चन, इन फिगर द वैल्यू ऑफ cos phi, ओह माय गॉड, चलिए जल्दी करिए, ये क्या है, ओह माय गुडनेस, दिस इज दिस, ऐसा कुछ दिया है बच्चों। ये थीटा दिया अपने को, ये फाई दिया अपने को, ये 90 भी दिया अपने को, ये 5 दिया, ये 3 दिया, ये 4 दिया, ये 3 दिया है, तो ये फाई एंगल पता करना है अपने को। तो अगर आप देखो थीटा प्लस 90 प्लस फाई बराबर 180, क्योंकि ये ट्राइंगल अपने को फाई दिया नहीं कुछ, तो कोई बात नहीं, 90 से 90 कटा, तो ये जो फाई है ना, दिस इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा। तो एक हमारा बहादुर बच्चा पूछ रहा है कि cos फाई बता दो, तो हमने कहा cos 90 माइनस थीटा लोगे, तो उसने कहा दे दो, तो यहाँ से मिला अपने को साइन थीटा, और ये देखिए साइन थीटा बिल्कुल खड़ा है, तैयार है यहाँ से निकलने के लिए इस ट्राइंगल से, 4/5 बच्चों। तो साइन थीटा इज़ 4/5। तो क्या आपके पास ऑप्शन डी है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऑप्शन डी 4/5। तो आइए बच्चों 35वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एकदम भयानक आखिरी क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्या बना बच्चों, देख के डर लग रहा है, पर डर के आगे जीत है, हो सकता कर ले जाएं हम लोग, क्या लगता हो जाएगा क्वेश्चन। ए बताएं कहाँ कहाँ बना दिया, ABD, तो कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखें बच्चों, यही होता है, बाकी नए नए सवाल आते रहेंगे। ये थीटा, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं AD 4 बच्चों, इसका नाम ही नहीं करण किया अभी, AD कह रहे हैं 4 है, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। कह रहे BD 3 है, BD हो कहाँ तुम 3, हमने कहा ये तो तुम 5 हो, है ना, क्योंकि हम LCM है। CB कह रहे हैं 12 हैं, तो हमने कहा AC क्या हो तुम, तो ये बोला 13, 144 प्लस 25 169 का रूट है 13, है ना हाइपोटेन्यूस।
अब किसी को कुछ चाहिए, वो है कॉट। तो कह रहे कॉट थीटा बताओ। कॉट थीटा में बच्चों बेस पहले आता है और परपेंडिकुलर बाद में आता है, तो 12/5। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया बच्चों, और इतनी जल्दी मैंने कर दिया कि आपका टाइम बिल्कुल ना ख़राब हो। जो भी क्वेश्चन ना है आप आगे बढ़ा के बिल्कुल देख लीजिए, 1 से लेकर 35। और नमस्कार बच्चों, शेयर कर दीजिएगा बच्चों वीडियो। तो ये बच्चे आप ये सोच रहे हो कि आप केवल इतना पढ़ लोगे और इससे आप सीख भी जाओगे, तो पॉसिबल नहीं है, पूरा लेक्चर देखना पड़ता है। और आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो एक बार आप देखें कि अच्छा कैसे हुआ, 3 हुआ, 4 बनाए, 5 बनाए, 12, 13, ऐसे टॉपर्स बच्चों पढ़ते हैं। तो उसी टाइप से मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप जो है सोल्यूशन को अप्रोच करना है। चलिए बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।